Hello बच्चों, let's read the question. Question says the point -10, 0 lie in fourth quadrant, third quadrant, on the negative direction of the x-axis and on the negative direction of the y-axis. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना लेते हैं पहले यहाँ पर. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे ये वाई एक्सिस है. ठीक है. अब और ये दोनों जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजन. ठीक है. अब अगर हम इसमें कोई पॉइंट की बात करें एक्स कोमा वाई की, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट इसके पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट इसके नेगेटिव होते हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम देखें तो इफ इन इफ एक्स को इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो है, देन पॉइंट P lie on y एक्सिस. ठीक है. और अगर y इक्वल टू जीरो है तो देन पॉइंट P lie on x एक्सिस. ठीक है. x इक्वल टू जीरो होने का मतलब अगर पॉइंट के अंदर इस पी एक्स कोमा वाई में अगर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और y कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा. ठीक है बच्चों, क्लियर है ना. ये यहाँ पर इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. ये x हो गया, ये x डैश, ये y हो गया, और ये y डैश, और ये है. तो ये जो ओ एक्स है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. ओ एक्स डैश को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस. ओ वाई को हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस. और ओ वाई डैश को हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है. तो ये हमारे पास है. अब हम इसको में देखें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है. क्या पॉइंट गिवन है हमें यहाँ पर, -10, 0. ठीक है. अब यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है ना, क्या है, 0 है. ठीक है. इसको हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे पॉइंट को लेट. ठीक है. पॉइंट जो है हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 0 है तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर. और इसके अलावा देखें तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट वो क्या है बच्चों, वो है हमारे पास -10 जो कि लेस देन 0 है. x कोऑर्डिनेट लेस देन 0, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. तो नेगेटिव कहाँ होता है, ये ओ एक्स डैश पर, ये x डैश है यहाँ पर, है ना. ठीक है. तो इस पर होगा तो हम ये बोलते सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास कहाँ लाई क्या करेगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है. क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे तो लाई करेगा ही लाई करेगा. लेकिन x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑन द x एक्सिस लाई करेगा. तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.